ये जो घर मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये घर है बबलू का। वही बबलू जिन्होंने अपनी पत्नी की शादी जो है वो करवा दी थी उनके प्रेमी के साथ। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि वो बबलू से उनका कोई नाता नहीं है। कह रही थी वो कि कल रात से जो है वो इसी तरीके से रो रो के सोई हैं वो। ऐसा प्रेम मोहब्बत 4-6 साल से लौंडा से रहा है तो एक दिन मारत रहा है। तू लौंडा बोल दे ले काहे मारत है, ये बोल दे तू अपन काल ले जो अपन तेरा तुरंत ले चल गए। अभी बीते सोमवार को संत कबीर नगर के घनघटा थाना क्षेत्र के कतारजोत गांव से एक खबर आई थी, जहां बबलू नाम के एक युवक ने अपनी पत्नी की शादी खुद उसके प्रेमी से कराई थी और कहा था कि बच्चों को मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। और कहा यह जा रहा था कि बबलू ने बीते दिनों हुए सौरभ हत्याकांड से प्रभावित होकर ये कदम उठाया था कि कहीं उसकी पत्नी भी उसके साथ ऐसा कुछ ना कर दे। और हमने भी इस पर खबर बनाई थी और कवरेज किया था, आपको दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन एक सवाल हमारे मन में भी खटक रहा था कि क्या वाकई में सच में बबलू ने ड्रम के दर से ये कदम उठाया था या इसके पीछे कोई और राज था। तो हमें लगा कि एक बार इस खबर की पड़ताल करनी चाहिए। तो बस फिर क्या था, हम अपनी टीम के साथ पहुंचे संत कबीर नगर के घनघटा क्षेत्र के कतारजोत गांव और यहाँ पहुंचकर हमें पता चला कि मामला तो कब का पलट चुका है। लेकिन ठहरिए, ये सफ़र इतना आसान नहीं था, हमें काफ़ी मुश्किल हुई। ये गांव ढूंढने में, कतारजोत गांव को ढूंढना इतना आसान भी नहीं था। पहले कतार मिश्र, फिर कतार शुक्ला गांव, इसके बाद कभी थोड़ा आगे चले गए हम तो कभी थोड़ा सा पीछे चले गए। लेकिन आखिरकार लोगों से पूछताछ करते करते हम कतारजोत गांव तक पहुंच गए। गांव तो काफ़ी सुंदर था लेकिन सड़कें काफ़ी पतली, गाड़ी बड़ी मुश्किल से पार्क हुई थी। वहाँ गांव में एक बाबा अपनी खाट पर बैठे हुए थे, तो सबसे पहले हमने उनसे बात की। हमारे साथ एक गांव के बाबा मौजूद हैं जो कि अभी जो हैं ये इन्होंने पूरे मामले को देखा है और हमें बताएंगे कि असल में हुआ क्या था और आगे कुछ दिनों में क्या हुआ है, मतलब और क्या चीज़ें नई सामने में निकल के आई हैं वो ये बताएंगे। तो बाबा ये बताई कि जब ई मामला भइल रहल त आप वहाँ रहनी? नहीं, जब मामला वो भइल रहल त हम नहीं रहली। नहीं रहनी। त अभी का कुछ सामने आइल बा? सामने ये आइल बा आ गई। ऊ माने वो औरत आ गई। वो औरत आ गई, मतलब अपन प्रेमी के साथ नहीं रहली वो? प्रेमी से नहीं गई, बबलू के पास वापस आ गई। हां, बबलू के पास वापस आ गई। त कहाँ बाड़ी अभी नु? नैहर। नैहर कब गईली? काले साजन शाम को। जैसा प्रेम मोहब्बत 4-6 साल से लौंडा से रहा है। कितना? 4-6 साल से 6 साल से 6 साल से वो प्रेमी के साथ रहल तो एक दिन मारत रहा है। तू लौंडा बोल दे ले काहे मारत है, ये बोल दे तू अपन काल ले जो बसड़ी वाला अपन तेरा तुरंत ले चल गए। औरत के मर्द मारत है। अच्छा, तो जो प्रेमी जो ढाल है हाँ। बोल दे वही पे, हाँ। ये बोल दे कि काहे मारत रहा, तो यही पे वो बोल देला सब ले जो अपने साथे। थाने बैल है, थाने पर से कुल हो गई है। हाँ। तो वो लौंडा अपन ले चल गए दूसरी जगह, हमारे आवाज जाते हैं। तो फिर शादियों भइल, मांग में सिंदूरो भराइल, ओकरे बाद फिर बबलू के पास आ गई वो। तो बहुत ही अजीब सा मामला सामने आया है कि पहले तो प्रेमी के साथ जो है शादी करवाई गई। बाबा से बात करने के बाद ठीक सामने वहां मौजूद एक घर था। घर की महिलाएं जो थीं वो बाहर ही थीं, कैमरे को देख रही थी, हमें देख रही थी। लेकिन जैसे ही हम वहां जाने की कोशिश करते हैं, महिलाएं जो है वो अंदर चली जाती हैं। एक लड़का बाहर निकलता है इसके बाद। तो आप थे वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था। नहीं थे? सुनने में आया, सुने हैं ना मामला? जो मामला को सब सुनते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब जो हम वहाँ पे थे नहीं तो हमें क्या मालूम रहेगा। आप नहीं थे? अच्छा, उनको जान रहे हैं डायरेक्ट, मतलब उनसे कभी मिले हैं, बात किए हैं? राधिका जो हैं उनके बारे में कुछ भी पता है आपको? नहीं, हमें नहीं पता है। अच्छा, वो चाची बात नहीं करेंगी? मुझसे बात करवा दीजिए। बात कीजिए, क्यों नहीं? आप लोग मान रहे हैं, यहाँ से औरतें क्या जानेंगी, जो हम लड़के हैं हमें नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। तो अभी जो है जितना हाल फिलहाल पता चला है इस एरिया में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। हालांकि अभी जो लोग हैं वो डरे हुए हैं इस बात से कि कहीं उनको जो है वो राधिका का कोई रिलेटिव ना मान लिया जाए, कोई जो है परिवार का हिस्सा ना मान लिया जाए, इसीलिए लोग कतरा भी रहे हैं बात करने से। लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरा मामला समझाने का। अब उस लड़के ने साफ कहा कि हमें कुछ नहीं मालूम, आप कहीं और जाइए, हमने भी दबाव नहीं बनाया। और वहाँ से हम बबलू के घर की तरफ पहुँचे। ये जो घर मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये घर है बबलू का। वही बबलू जिन्होंने अपनी पत्नी की शादी जो है वो करवा दी थी उनके प्रेमी के साथ, ठीक है। ये वही घर है। इनके अंदर बबलू की माँ रहती हैं। अभी जस्ट हम गए थे और उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से हमसे बात करने से इनकार कर दिया। वो चाहती ही नहीं है कि वो अपनी बात रखें। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि वो बबलू से उनका कोई नाता नहीं है। बबलू ने जो कुछ किया उसके बाद से जो है वो उनसे कोई नाता नहीं रख रही हैं। वो सीधे कह रही हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे मत पूछो, और हम हार्ट के मरीज़ हैं और ज़्यादा देर खड़े रहेंगे तो हम गिर जाएंगे। जब मैंने गेट खोला, पहले तो ये गेट खुला हुआ था, और जब मैंने गेट थोड़ा सा खोला तो वो लेटी हुई थी और सही में जो है उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और कह रही थी वो कि कल रात से जो है वो इसी तरीके से रो रो के सोई हैं वो। तो यही वो घर है। उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। बबलू की जो माताजी हैं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। वो बता रही हैं कि राधिका जो है, बबलू जो है वो यहाँ पे है भी नहीं, इस घर में है भी नहीं, वो दोनों कहीं चले गए हैं और घर में ये भी अकेले थी। और इन्होंने ख़ास तौर पे कहा है कि इनको परेशान ना किया जाए, इनके घर की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए हमने भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया, हमने भी इस चीज़ का सम्मान किया और हम बाहर आ गए। लेकिन यही वो घर है। अब यहाँ पे बबलू की माताजी ने मीडिया के आगे आने से इनकार कर दिया, लेकिन राधिका के प्रेमी का घर भी इत्तेफाक से वहीं पास में ही था। हम उस तरफ पहुंचे। देखो भाग रहे हैं सब, कैमरा उधर करके दिखाया जाए बच्चे जो हैं कैसे भाग रहे हैं सब। स्कूल में पढ़ते, तुम स्कूल में पढ़ते हो, किस क्लास में हो? 6। देखो 6 का बच्चा इतने अच्छे से बोल रहा है। वो सब कितने में पढ़ते हैं? वो 3 में है, वो 6 में है। बताओ, वो 6 में है, वो बात नहीं करना चाह रहा है। बताओ, उसको बुलाओ। गांव के कुछ बच्चे वहां पर थे। किसी तरह जो है मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। वहां मौजूद महिलाएं भी थीं, उनसे भी बात करने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन सबका यही कहना था कि हमारा कोई लेना देना बबलू या राधिका से है ही नहीं। हम बात करने की कोशिश ही कर रहे थे कि तब तक एक महिला गुस्से में वहां पे आती हैं और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए कहती हैं कि चले जाओ यहाँ से, गाँव को बदनाम मत करो। और ये कोई और नहीं, स्क्रीन पे जो आपको महिला नजर आ रही हैं वो राधिका के प्रेमी विकास की माँ होती हैं। हमने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की। गांव में बाकी लड़कियों के पढ़ाई पे असर ना आए इस घटना के बाद, इसलिए मैंने ऑफ कैमरा जो है वो कुछ लड़कियों से बात की और पता ये चला कि लड़कियां जो हैं अब अपने घरों में बंद हैं। उनके माता पिता को ये डर है कि कहीं उनकी लड़कियां भी जो है इस तरीके के काम ना करें। उनकी पढ़ाई पे जो है वो बखूबी असर पड़ रहा है। हमारी टीम के अश्वनी ने भी समझाने की बहुत कोशिश की कि हम अपना काम कर रहे हैं, क्या आप पुलिस को रोक लेंगी जब वो आपके गांव में आएंगे अपना काम करने के लिए? हमारा इंटेंशन कोई वो नहीं रहता कि किसी गांव को बदनाम किया जाए, किसी को बदनाम किया जाए, या फिर किसी के बारे में गलत बताया जाए, या फिर किसी को गलत ठहराया जाए। इतना समझाने के बाद भी जब वहाँ मौजूद लोग नहीं मानते हैं तो मजबूरन हमें कैमरा बंद करना पड़ता है और हम गांव के बाहर आते हैं। बाहर आते वक्त हम ऑफ कैमरा एक युवक से मिलते हैं। शायद कोई सरकारी घर रहता है वो, 2 लोग और भी रहते हैं। यहाँ पे भी लोग कैमरे के सामने आने से इनकार करते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा वो हमसे बात करते हैं और बताते हैं कि गाँव वाले किसी को कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि बबलू का परिवार उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा सकता है। और गांव में रोज कोई ना कोई मीडिया से आता है, माइक सामने लगाता है और जबरदस्ती पूछताछ करता है। इसलिए गांव वाले अब इन सारी चीज़ों से परेशान हो चुके हैं। वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि गाँव में पहली बार ऐसा कुछ मामला सामने आया है, लेकिन इस बार न जाने क्यों ऐसा हो रहा है, इस मामले को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। तब हमने उन्हें सौरभ हत्याकांड और बाकी न्यूज़ आर्टिकल दिखाते हुए बताया,
जिसमें लिखा हुआ था कि ड्रम की वजह से बबलू ने ऐसा किया। हालांकि मामले की जांच में हमें जहां तक पता चला है कि ड्रम या सौरभ हत्याकांड के डर से उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। बस इसी पहलू को लेके कि ड्रम में डालने के डर से जो है वो बबलू ने अपनी बीवी को जो है वो अपने प्रेमी के हवाले उनके कर दिया। बस यही देखते हुए तमाम मीडिया के लोग जो है यहाँ गाँव में आ रहे हैं। और एक होता है पूछने का तरीका, हमें भी जो है कई लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन अगर वो नहीं बताना चाह रहे हैं तो हमें कैमरा जबरन जो है वो ऑफ करना पड़ा। और सुनने में आया है कि बबलू के पास जो है वो राधिका जो है वापस से आ गई है और वो अपने मायके में चली गई है। और लोग मान रहे हैं कि बबलू जो है वो डर के उन्होंने अपनी बीवी को जो है उसके प्रेमी के हवाले कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इसलिए कहा था, उन्होंने कई बार पूछा था कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो, बीवी ही राजी नहीं थी। और जब बीवी राजी नहीं थी तभी उन्होंने ये कदम उठाया। फिर उसके बाद से अचानक पता नहीं क्या होता है, बबलू जो है वो ऑटो चालक हैं, ये पता चला है हमें। फिर बबलू ने जो है उन्हें बुलाया और वापस जो है वो अपने इच्छा से बबलू के पास वापस आ चुकी हैं। और वो बबलू और जो राधिका है वो राधिका के मायके में मौजूद हैं। अभी इस गांव में भी वो लोग मौजूद नहीं हैं। तो इस तरीके से जोड़ के देखा जा रहा